दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे पुरस्कार, रूहानी और तारीखी मकाम की तरफ जिसका नाम सुनते ही जहन में अंबिया, बादशाहत, कुदरत और राज़ों से भरी कहानियां उभर आती हैं। ये वो मकाम है जिसे दुनिया तख्ते सुलेमान के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, सिर्फ एक चोटी नहीं, बल्कि सदियों पर मुहीत तारीख, अकीदत, फितरत और इंसान के तजस्सुस की अलामत है। तख्ते सुलेमान पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान के करीब सुलेमान पहाड़ी सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी है। इसकी बुलंदी तकरीबन 3487 मीटर बताई जाती है और यही वजह है कि ये इलाका साल के बेशतर हिस्से में सर्द और दुश्वार गुजार रहता है। मगर इस मुश्किल रास्ते के बावजूद सदियों से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं, कभी अकीदत के जज्बे से, कभी तारीख की तलाश में और कभी सिर्फ इस मकाम के असरार को समझने के लिए। तख्ते सुलेमान का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ पर क़याम फरमाया था और इसी निस्बत से इसे तख्ते सुलेमान कहा जाने लगा। अगरचे तारीफ इस बात की तस्दीक नहीं करती कि वाकई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए थे, लेकिन ये निस्बत सदियों से लोगों के दिलों में ज़िंदा है और यही अकीदत इस मकाम को रूहानी तक़द्दुस अता करती है। यहाँ मौजूद एक छोटी सी मगर निहायत अहम इमारत को ज़ियारत हज़रत सुलेमान कहा जाता है। ये ज़ियारत पत्थरों से बनी हुई है और इसके आसपास का माहौल खामोश, संजीदा और रूह को छू लेने वाला महसूस होता है। जब इंसान इस बुलंदी पर पहुंचता है तो नीचे फैली हुई वादियां, पहाड़ और बादल एक अजीब कैफियत पैदा करते हैं, जैसे इंसान ज़मीन से कटकर आसमान के करीब आ गया हो। दोस्तों, तख्ते सुलेमान सिर्फ मजहबी अहमियत नहीं रखता, बल्कि तारीख़ी लिहाज से भी ये मकाम बेहद अहम है। मुख्तलिफ अदवार में इसे मकामी कबाइल ने मुक़द्दस समझा, यहाँ इबादत की, मन्नतें मांगी और सफ़र की मशक्क़त बर्दाश्त करके यहाँ हाज़िरी दी। पश्तून सकाफ़त में तख्ते सुलेमान को ख़ास मकाम हासिल है और इसे एक मुक़द्दस पहाड़ माना जाता है। ये बात भी दिलचस्प है कि तख्ते सुलेमान तक पहुँचने का रास्ता आज भी आसान नहीं। तंग पहाड़ी पगडंडियाँ, पथरीले रास्ते, सर्द हवाएं और बुलंद चोटियाँ इस सफ़र को एक आजमाइश बना देती हैं, मगर यही आजमाइश इस मकाम की वक़्त को बढ़ा देती है। जो शख्स यहाँ तक पहुँचता है वो सिर्फ एक जगह नहीं देखता, बल्कि एक तजर्बा लेकर वापस आता है, एक ऐसी याद जो ज़िंदगी भर इसके साथ रहती है। कुदरती हुस्न की बात की जाए तो तख्ते सुलेमान वाकई एक शाहकार है। यहाँ का मौसम, बादलों की चाल, सूरज का तुलू व गुरूब और नीचे फैला हुआ पहाड़ी सिलसिला ऐसा मंजर पेश करता है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ आकर इंसान खुद को छोटा और कुदरत को बहुत अजीम महसूस करता है। तारीख़ी कुतुब और रिवायात में ये भी मिलता है कि इस पहाड़ी सिलसिले को कदीम ज़माने में तिजारती और सफ़री रास्तों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। मुख्तलिफ़ तहज़ीबें, काफ़िले और मुसाफिर इन पहाड़ों से गुज़रे और हर दौर ने इस मकाम पर अपनी एक खामोश छाप छोड़ी। दोस्तों, तख्ते सुलेमान हमें ये सिखाता है कि तारीख़ सिर्फ किताबों में नहीं होती, बल्कि ज़मीन, पहाड़ और फ़िज़ा में भी सांस लेती है। ये मकाम हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितना भी तरक्की कर ले, कुदरत के सामने वो हमेशा आजिज़ ही रहता है। आज के दौर में भी तख्ते सुलेमान एक ऐसा मकाम है जिस पर तहक़ीक़ की जा सकती है, जिस पर मज़ीद काम होना चाहिए और जिसे महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं, बल्कि एक विरसा है, एक अमानत है जो हमें आने वाली नस्लों तक पहुँचानी है। दोस्तों, अब आइए तख्ते सुलेमान के इस पहलू की तरफ जिसके बारे में कम बात की जाती है, मगर यही वो हकीकत है जो इस मकाम को आम पहाड़ों से अलग करती है। तख्ते सुलेमान तक पहुंचना सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि ये एक इम्तिहान है, हौसले का, सब्र का और इंसान की कमज़ोरी को पहचानने का इम्तिहान। यहाँ पहुंचने का रास्ता ना हमवार है, ना आसान और ना ही हर किसी के बस की बात। जैसे जैसे इंसान ऊपर की तरफ बढ़ता है, रास्ते तंग होते जाते हैं, ज़मीन पत्थरों में बदल जाती है और ज़रा सी लग़ज़िश सैकड़ों फुट नीचे गहरी खाई में गिरा सकती है। बाज़ मकामात पर तो रास्ता इतना बारीक हो जाता है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स गुजर सकता है। सर्द हवाएं अचानक शिद्दत अख्तियार कर लेती हैं और बाज़ औक़ात बादल इस तरह नीचे आ जाते हैं कि चंद कदम आगे भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में मुसाफिर को न सिर्फ रास्ता याद रखना पड़ता है, बल्कि अपने हवास पर भी मुकम्मल काबू रखना पड़ता है। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई आबादी नहीं, सिर्फ हवा की आवाज़, अपने कदमों की चाप और दिल की धड़कन।
मकामी लोगों के मुताबिक कई अफराद इस सफर के दौरान खौफ के बायस वापस लौट जाते हैं। कुछ लोग बुलंदी की वजह से सांस की कमी महसूस करते हैं, तो कुछ को रात की तारीकी में ऐसा महसूस होता है जैसे पहाड़ खुद इंसान को आजमा रहा हो। यही वजह है कि यहाँ सफर हमेशा दिन की रोशनी में किया जाता है और अकेले जाने से सख्ती से मना किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि माजी में कई ज़ायरीन इस रास्ते में अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि मौसम अचानक बदल जाता है, बारिश या बर्फबारी शुरू हो जाती है और वापसी का रास्ता मजीद खतरनाक हो जाता है। यही खतरात इस मकाम को खौफनाक भी बनाते हैं और बावकार भी। मगर दोस्तों, हैरत की बात यह है कि जब इंसान तमाम खतरात अबूर करके तख्ते सुलेमान की चोटी पर पहुंचता है तो उसके दिल से सारा खौफ निकल जाता है। एक अजीब सी खामोशी, एक सुकून और एक ऐसी कैफियत तारी होती है जैसे इंसान दुनिया की तमाम उलझनों से ऊपर आ गया हो। नीचे फैले पहाड़, बादलों का समंदर और ठंडी हवा इंसान को ये एहसास दिलाती है कि ताकत असल में इंसान की नहीं बल्कि कुदरत की है। यही खतरनाक रास्ते, यही मुशक्कत और यही आजमाइश इस मकाम को आम सियाहती जगह नहीं बनने देती। तख्ते सुलेमान तक वही पहुंचता है जो सिर्फ देखने नहीं बल्कि समझने आया हो। यही वजह है कि ये पहाड़ सदियों से लोगों के दिलों में एक राज, एक एहतराम और एक खौफ के साथ जिंदा है। दोस्तों, अगर आप तारीख, रूहानियत और कुदरत के हसीन इम्तिजाज को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो तख्ते सुलेमान से बेहतर मिसाल शायद ही कोई हो। ये वो जगह है जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है, और जो एक बार दिल में उतर जाए तो फिर कभी भुलाई नहीं जाती।